गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल, इसकी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, हम इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे जो आपके है पेज नंबर 37 पे। तो आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी परिवेश में पेज नंबर 37 पक्षियों का अस्पताल निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें आप जानते हैं ना, एक्सरसाइज में हमेशा, अभ्यास में हमेशा क्या होता है, हिंदी में श्रुतलेख होता है। फर्स्ट होता है श्रुतलेख, इससे पहले होता है नए शब्द। नए शब्द हम रीड कर चुके हैं और आई थिंक आपने राइट भी कर लिया होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नए शब्द, श्रुतलेख और लिखित प्रश्नोत्तर आप अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम श्रुतलेख में आते हैं। श्रुतलेख आंशिका, इसे बच्चों ने आंशिका रीड किया था, एक्चुअल में ये है अंशिका, है ना। थोड़ा सा हम लोग पढ़ने में मिस्टेक कर रहे थे, तो जिन बच्चों ने मिस्टेक की थी करेक्ट करो, अंशिका। ठीक है, समाचार पत्र, चौक, फाहो, छींटे, अस्पताल, अस्पताल, मुफ्त, ऑपरेशन, उत्सुकता, मंजिल, फव्वारा, उल्लास, स्वस्थ, ध्यान से सुना आप, स्वस्थ, प्रभावित, प्रोत्साहन, प्रतीक्षा, हर्ष, वातावरण। ठीक है, तो ये जो श्रुतलेख हैं ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमें बोलने में और समझने में दिक्कत होती है ना। तो ये आप एक बार रीड करो और राइटिंग ज़रूर करना। अब आ जाइए नीचे, हम आते हैं पाठ की बात में। फर्स्ट नंबर है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चैप्टर में भी मौखिक और लिखित दोनों हैं। तो मौखिक में आप देखेंगे क ख ग घ, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो इसका आंसर अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ही लिखिएगा। यहाँ छोटी सी जगह पर लिख सकते हैं एक शब्द में उत्तर देने जैसा, जैसे कि अंशिका और अमन किस दिन पतंग उड़ा रहे थे। तो वो किस दिन पतंग उड़ा रहे थे, रविवार के दिन। तो आप चाहें तो रविवार का दिन यहाँ लिख सकते हैं। फिर पतंग की डोर से कौन उलझ गया, पतंग की डोर से कौन उलझ गया था, नन्हा कबूतर। तो जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में और चैप्टर में लिखा है ना नन्हा कबूतर, आपको वैसे ही लिखना है यहाँ पे पेंसिल से। फिर आ जाइए ग में, माँ ने घायल कबूतर को कहाँ रखा था माँ ने घायल कबूतर को, रुई के फाहों में, है ना। फिर आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, पापा ने घायल कबूतर को कहाँ ले जाने का सुझाव दिया। तो पापा ने कहाँ ले जाने का सुझाव दिया, कबूतर को अस्पताल ले जाने का, है ना बच्चों। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं मौखिक के। अब फिफ्थ क्वेश्चन में है, अस्पताल की पहली मंजिल पर पक्षी कब तक रहते हैं। तो अस्पताल की पहली मंजिल पर जब तक कि वो खतरे से बाहर ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि वो खतरे से बाहर ना हो जाए तब तक वो पहली मंजिल में होते हैं। अब आ जाइए लिखित में, जिसको हमें अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिखना है। तो लिखित प्रश्नोत्तर क, पक्षियों का अस्पताल कहाँ स्थित है। बच्चों इसका आंसर आपको अपनी
स्टडी नोट में मिल सकता है। तो आप इसका आंसर देखकर भी लिख सकते हैं ताकि आप मात्राओं की गलती भी ना करें, है ना बच्चों। तो अपनी स्टडी नोट को खोलें, उसमें पेज नंबर 6, ठीक है, उसमें लिखित प्रश्नोत्तर है। तो पहला है क, पक्षियों का अस्पताल कहाँ स्थित है। या आप प्रश्न लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से आप आंसर लिखेंगे पक्षियों का अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है, ठीक है। ख, अस्पताल में इलाज कराने वाले पक्षियों की पहचान डॉक्टर किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, अस्पताल में पक्षियों की बीमारी के इलाज का लेखा जोखा होता है, उन्हें नंबर लिख पिंजरे में रखा जाता है और उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको अपनी स्टडी नोट में मिलेगा। ग, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था। तो बच्चों, यह अस्पताल 1926 में शुरू हुआ था, ठीक है। घ, पक्षियों के ठीक होने पर क्या किया जाता है। बच्चों, पक्षियों के ठीक होने पर उन्हें तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए 9 में, यह अस्पताल किस प्रकार चलता है। यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन से चलता है ना। अब आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे पाठ की बात है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, पापा क्या कर रहे थे, इन तीनों में से क्या सही है। पापा क्या कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, कि चाय पी रहे थे, कि पतंग उड़ा रहे थे। तो आप तो जानते हैं पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, है ना। कबूतर के कहाँ घाव हो गया था, कबूतर को कहाँ घाव हो गया था बच्चों, गर्दन में, पैर में या पंखों में। तो इसका आंसर आपको पता है, गर्दन में, ठीक है। अब आ जाइए ग में, पक्षियों के अस्पताल में और क्या क्या जुड़ गया है। बच्चों उसमें बताया है ना, पक्षियों के अस्पताल में एक चीज क्या जुड़ गई है, आईसीयू और प्रयोगशाला। 2 के नाम आपने पढ़े थे, तो ये दोनों उसमें शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। थर्ड, किसने कहा किससे। देखिए बहुत मजा आने वाला है आपको। क नंबर का प्रश्न है, सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं। ये किसने कहा था, बच्चों के पापा ने। किसने कहा था, ये किसने कहा था, नहीं, ये कहा था अमन ने। और किससे कहा था, पापा से। आप एक बार चैप्टर भी रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसने कहा था। ये अमन ने कहा था अपने पापा से। यह अस्पताल कब शुरू हुआ था, तो किसने कहा था, यहाँ लिखेंगे। तो यह किसने कहा था, किसने प्रश्न किया था, ये अंशिका ने। और जवाब किसने दिया था उसका, पापा ने। लेकिन उसने किसको कहा था, ये सवाल किससे किया था, पापा से। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। ये किसने कहा था, पापा ने। किससे कहा था, अंशिका और अमन से, ठीक है। अब आ जाइए भाषा की बात में। बच्चों, जिस तरह से हम लोग पाठ की बात करते हैं, उस तरह से हम भाषा की बात, मतलब व्याकरण की बात हम कहाँ करते हैं, भाषा की बात में। पहला नंबर, रंगीन शब्दों के वचन लिखिए। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे ना, तो आपको देखो फर्स्ट में दिखेगा कि एक कबूतर में रंग किया हुआ है। तो वे कबूतर को अस्पताल ले गए। तो कबूतर का वचन क्या है, एक वचन। इसी प्रकार से जितने भी आपको दिख रहे हैं ना रंगीन शब्द, उनको आपको एक वचन और बहुवचन यहाँ आंसर करना है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट होती है। तो पक्षियों मतलब बहुत सारे, तो क्या आएगा, बहुवचन। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। तो मम्मी तो एक ही है ना, तो क्या आएगा, एक वचन। एक अस्पताल लोगों की उदारता से चलता है। यह अस्पताल लोगों की उदारता, लोग मतलब अनेक, तो यहाँ क्या आएगा, बहुवचन। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है। यहाँ पर एक मंजिल की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, एक वचन, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड प्रश्न है, रेखा खींचकर शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए। तो जैसे कि आपने ना शब्द सीखे थे ना, नए शब्द, वहाँ से आप देख कर भी कर सकते हो, और आपको, मुझे लगता है आपको याद भी होगा। जैसे जांच, जांच का सही आंसर है निरीक्षण। चेकिंग होती है ना, चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो वो होती है जांच, निरीक्षण। उपचार मतलब ट्रीटमेंट। तो उपचार का मतलब हिंदी में क्या होता है,
इलाज। क्या होता है? इलाज। अब उदारता, बच्चों उदारता का मतलब होता है दयालुता। तो हम दयालुता, लास्ट ऑप्शन है दयालुता, तो उसको टिक लगाएंगे या मतलब एरो से मिलाएंगे। फिर आ जाइए उल्लास। उल्लास मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और हर्ष, तो ये देखिए उल्लास, खुशी और हर्ष, फर्स्ट पॉइंट। उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब होता है बेचैनी, अधीरता, बेचैनी और अधीरता। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी भाषा की बात का हो गया है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आया है नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, पक्षियों को उचित दवाई दी जाती है। तो इन वाक्यों में घायल और उचित शब्द, कबूतर और दवाई शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ? विशेषता। अभी हम विशेषण पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? विशेषण। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट बता देती हूँ शॉर्टकट में कि आपको इसमें करना क्या है। इन वाक्यों में घायल और उचित शब्द, कबूतर और दवाई शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। मतलब देखा ना आपने, माँ ने घायल कबूतर को उठाया, तो कबूतर की विशेषता क्या बता रहा है? घायल। और पक्षियों को उचित दवाई दी जाती है, तो दवाई की विशेषता क्या बता रहा है? उचित। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? विशेषण। विशेषता बता रहे हैं तो ये क्या होते हैं? विशेषण। घायल और उचित क्या है? विशेषण। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए नीचे दिए गई वर्ग पहेली में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। पहले तो आपको इनमें से विशेषण शब्द चुनना है और पाठ से उनके लिए उचित विशेष भी ढूंढ कर लिखना है। मतलब कि पहले तो आप विशेषण शब्द ढूंढोगे, ठीक है, उसके बाद उसके उचित विशेष्य भी ढूंढोगे। जैसे कि मानकर चलो आपने विशेषण शब्द क्या चुन के लिखा है, मानकर चलो फर्स्ट मैंने विशेषण शब्द चुना है अनोखा, मुझे दिख भी रहा है सामने अनोखा। तो अनोखा का यहाँ पर आंसर क्या दिया है? चिकित्सालय। अनोखा चिकित्सालय, चिकित्सालय के अनोखा बोला है ना, तो हम पाठ में देखेंगे तो अनोखा चिकित्सालय लिखा हुआ है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया? अनोखा, और विशेष्य क्या हो गया? चिकित्सालय। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो विशेष्य क्या है? चिकित्सालय। फिर आ जाइए दूसरा वर्ड मैंने ढूंढा है थोड़ा। ये देखिए अनोखा खत्म हुआ, यहाँ से थोड़ा शुरू हो गया, तो थोड़ा मतलब आराम। ठीक है, जैसे कि जैसे ही उन्होंने कबूतर को क्या किया था? कबूतर को जैसे ही उन्होंने फाहों में रखा, उसकी मरहम पट्टी करी, तो उसको आराम मिल गया, तो थोड़ा आराम वहीं पर आया था। ठीक है, तो थोड़ा क्या हो गया? विशेषण, और आराम क्या हो गया? विशेष्य। अब ऐसे ही दूसरा वर्ड ढूंढिए, तीसरा वर्ड ढूंढिए, इसमें लिखा है विशेष। ठीक है, विशेष, तो विशेष के साथ हम देखेंगे वार्ड। पाठ में क्या लिखा है? वार्ड। तो फिर यहाँ पर हमने क्या देखा? विशेषण क्या है? विशेष, और वार्ड क्या है? विशेष्य। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? वार्ड की, कि विशेष वार्ड हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप उसके फोर्थ पॉइंट पे, पहेली। पहेली के सामने है मंजिल, पहली मंजिल। ठीक है ना, तो पहली विशेषण एंड विशेष्य क्या है? मंजिल। अब आ जाइए लास्ट वन, मतलब लास्ट सेकंड, घायल। घायल क्या था? कबूतर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है घायल कबूतर, तो आप यहाँ पर घायल के आगे क्या लिख देंगे? कबूतर। अब मुफ्त, तो मुफ्त के साथ तो मुझे पता है, आपको पता चल गया होगा, मुफ्त उपचार। पाठ में लिखा है ना मुफ्त उपचार किया जाता है, तो इसका मतलब मुफ्त के साथ क्या विशेष्य है? उपचार। तो बेटा विशेषण शब्द चुनकर पाठ से उनके लिए उचित विशेष्य भी ढूंढकर लिखना है। समझ गए ना? विशेषण शब्द यहाँ से चुनना है और विशेष्य हमको पाठ से चुनना है। ठीक है, अब हम आगे आ जाएं। जैसे कि आपको यहाँ पर इसको फिलअप करना है, अनोखा, चिकित्सालय के नीचे विशेष्य और विशेषण के नीचे विशेष्य। अब आ जाइए फोर्थ में, नीचे दिए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मुफ्त, देखिए मुफ्त में मात्रा की गलती है, यहाँ पर कौन सी यू की मात्रा की गलती है? हाँ, तो यहाँ पर कौन सी यू की मात्रा आनी थी? ये वाले यू की। अब आ जाइए स्वास्थ्य, गलत लिख दिया है, स्वास्थ्य। अपन ऐसा नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं स्वास्थ्य।
क्या पढ़ते हैं? स्वास्थ्य। तो इसको हम करेक्ट कहाँ से करेंगे? आप अपनी अपनी स्टडी नोट में पेज नंबर 7 निकाल लीजिए और आप चाहे तो वहाँ से करेक्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आएगा आधा स, आधा थ और य, बाकी वैसे का वैसे ही। ठीक है। अब जैसे विशेष लिखा है, विशेष में मात्रा की सिंपल बिल्कुल क्लियर गलती दिख रही है, क्योंकि ऊपर विशेषण लिखा है ना, तो हमेशा इसमें कौन सी मात्रा होती है? हाँ, इसमें होती है छोटे ऊ की मात्रा। तो यहाँ आएगी छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, आई एम सो सॉरी, यहाँ आएगी छोटी ई की मात्रा, विशेष हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए कबूतर। कबूतर में भी आपने ऊपर रीड करा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कबूतर, तो कबूतर में मात्रा की मिस्टेक है, ऊ की मात्रा का करेक्शन करेंगे। उसके बाद बीमारी, अब बीमारी का भी आपको आंसर मिल गया होगा। बीमारी में भी एक मात्रा की गलती है जो कि ब में है। ठीक है, ब में आएगी बड़े ई की मात्रा। फिर आ जाइए रुई। रुई में क्या गलती है बच्चों? रुई में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, रुई में सिर्फ लिखाई की गलती है। ठीक है। फिर आ जाइए आकाश। तो आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। फुव्वारा गलत है, फव्वारा होता है। फ में उ की मात्रा नहीं होती है और व आधा होता है, तो फव्वारा। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी करेक्शन कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों? ओके देन, हमने 4 तक कर लिया है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट में नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द मतलब उपसर्ग का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जो शब्द किसी शब्द के पहले आके उस शब्द का बिल्कुल स्वरूप बदल दे, उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग हमेशा पहले होते हैं और प्रत्यय बाद में। तो हमें क्या करना है? उपचार में उपसर्ग है और चार एक वर्ड है, एक शब्द है। इसी तरह से विशेष में हम अगर वी अलग हटा देंगे तो वी एक उपसर्ग है और शेष उसका शब्द है जो डिफरेंट है। स्वतंत्र में हम स्व अलग कर देंगे और तंत्र अलग कर देंगे। स्व एक उपसर्ग है अपने आप में। ठीक है। बेहोश में बे, जो स्टार्टिंग बे है ना, ये उपसर्ग है और बाकी होश। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे समान में स और यहाँ लिखेंगे मान। अनेक में अ और यहाँ लिखेंगे नेक, क्योंकि ये वर्ष शब्द ही बदल जाते हैं। अगर हम अ हटा देंगे तो अनेक का शब्द बिल्कुल अलग हो जाता है, नेक हो जाएगा, एक नेक बन जाएगा। ठीक है, और अलग हो जाएगा। इसी तरह से हमें उपसर्ग कर लिखना है। अब आ जाइए 6 नंबर पे। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। क किसमें र का रूप नहीं है? तो र का रूप किसमें नहीं है? आपको तो पता होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 हिंदी व्याकरण में पढ़ा था ना, वर्ण विचार, उसमें र को लिखने का तरीका बताया था। तो र का एक में रूप नहीं है, वो है पृथ्वी, क्योंकि यह है ऊ की मात्रा। ठीक है, तो यह है पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर र का एक रूप नहीं है, तो यह है ये। ठीक है। अब आ जाइए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताओ सर्वनाम शब्द क्या है? आप समझ गए होंगे। इसमें सर्वनाम है उसका। इनमें क्रिया शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है क्रिया? हमने रीड कर लिया है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? किसी को कुछ करना। तो यहाँ पर देना क्या है? क्रिया। ठीक है। अब आ जाइए घ में। घ में है स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र। ठीक है। अब विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको तो पता ही है, हमने पहले राइट कर चुके हैं, वी। ठीक है। प्रभावित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रभावित में सिंपल सी बात है, आखिरी में क्या है? ई की मात्रा और त। तो यहाँ पर क्या आएगा? ई की मात्रा कौन सी है? छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला, थर्ड वन। ठीक है। तो प्रभावित में इत, छोटी ई वाला इत, ये आएगा। ठीक है। अब आ जाइए आप मूल्यपरक प्रश्न में। बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न आपकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। आपकी अगर इच्छा है तो CCW नोटबुक निकालें
और CCW नोटबुक में आप इसका आंसर लिखें। जैसे कि पक्षियों का चिकित्सालय क्यों शुरू हुआ होगा, सोचकर बताइए। बच्चों, ये अस्पताल इसलिए शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने यह सोचा कि इन पक्षियों को उपचार की ज़रूरत है, जो कि आए दिन किसी रोड पर मरे होते हैं या अधमरे होते हैं, या फिर हम जो ये अपन उत्तरायण खेलते हैं ना, पतंग चलाते हैं तो वहाँ फंस जाते हैं, कुछ डोरी में फंस जाते हैं, कभी किसी तार में फंस जाते हैं। तो इन पक्षियों को देखकर किसी ने सोचा कि इनको उपचार की ज़रूरत है, तो पहले तो उपचार किया गया एक छोटे से रूम में और धीरे धीरे उसे चिकित्सालय में बदला गया, क्योंकि उनको दिखा कि बहुत से पक्षियों को उस चिकित्सालय की ज़रूरत है। इसलिए उनने अपनी उदारता के लिए, अपनी उदारता मतलब उनकी उदारता की वजह से उनने चिकित्सालय को शुरू किया। ठीक है, पक्षियों की रक्षा करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? बच्चों, पक्षियों की रक्षा करने के लिए हमें भी वो कदम उठाना चाहिए जैसा कि इस चिकित्सालय को शुरू करने में किया गया। हम शुरुआत में क्या करेंगे, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे पक्षियों की रक्षा करने के लिए। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि हमारे एरिया में, मतलब हमारे शहर में पक्षियों का अस्पताल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम एक नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस नहीं, हम एक आवेदन कर सकते हैं, नोटिस नहीं भेजना, हम एक आवेदन कर सकते हैं सरकार से कि हमें हमारे क्षेत्र में एक पक्षियों का अस्पताल खोलना है। उसके बाद क्या होगा, आवेदन में जितने भी हस्ताक्षर होंगे उसके हिसाब से आपका आवेदन पास हो सकता है और आप अपने शहर में भी पक्षियों का अस्पताल खोल सकते हैं। ये एक कदम आप उठा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए सोच समझ कर की बात में, है ना। तो सोच समझ की बात में पहला क्वेश्चन है पक्षी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है पक्षी किसानों के दोस्त क्यों कहे जाते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, मुझे तो पता है कि आप लोगों को पता है कि पक्षी किसानों के दोस्त क्यों हैं। पक्षी छोटे छोटे बीजों को उठा के वहाँ से यहाँ ले जाते हैं। पक्षी दूसरी एक काम करते हैं, किसानों की जो फसल होती है ना उसमें कीट और पतंगे आ जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। पक्षी किसानों के मतलब वहाँ पर है ना बहुत चहचहाट करते हैं, एक मधुर वातावरण बना देते हैं खेतों में। तो इसका मतलब पक्षियों की बहुत सारी हेल्प होती है किसानों को पक्षियों से बहुत हेल्प मिल जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बहुत अच्छी हेल्प होती है किसानों के लिए, पता है, कोई भी अगर फॉरेस्ट एरिया होता है या जंगल वाला एरिया होता है, वहाँ पर बहुत सारे जंगली पशु पक्षी आ ही जाते हैं, मतलब पशु आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब किसान अकेले काम कर रहा होता है, पक्षियों की एकदम से चहचहाट होने लग जाती है, बहुत शोर होने लगता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाता है, तब भी पक्षी बहुत शोर मचाते हैं, पक्षी बंदर सब शोर मचाते हैं। तो इससे भी किसानों को हेल्प मिल जाती है, मतलब बहुत सी हेल्प है। अगर आप देखने जाओगे तो किसानों की, पक्षियों की बहुत हेल्प मिलती है पक्षियों से। अब पर्यावरण में पक्षियों का क्या महत्व है? बच्चों, पर्यावरण पक्षियों के बिना अधूरा सा लगता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पक्षी और पेड़ पौधे, पेड़ वृक्ष पक्षियों के घर होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण को हम पक्षियों के बिना थोड़ा भी हम सोच नहीं सकते हैं। जहाँ भी हम पर्यावरण को आगे बढ़ाने, हरियाली करने में सोचते हैं ना, तो हम वहाँ पर पक्षियों का घर बनाने का भी सोचते हैं, है ना बच्चों। तो पर्यावरण में पक्षियों का बहुत महत्व है, इसके बारे में आप विचार करें और चाहें तो अपने CCW नोटबुक में ज़रूर लिखें। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट होगा ना हिंदी में तो आप ज़रूर करेंगे, है ना बच्चों। तो आज का ये हमने अभ्यास कर लिया है। अब आ जाइए कुछ करने की बात। बच्चों, ये भी आपकी इच्छा अनुसार होता है। अब कुछ करने की बात में देखो, आपको एक टेबल बना के दिया है। भारत में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं और पक्षी विहार भी हैं। किन्हीं 5 के नाम लिखिए और उनके राज्य भी बताइए। जैसे कि बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार के अनुसार आपने टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, है ना, जो कि एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है, और एक आपने लायन रिजर्व के बारे में सुना है ना, गिरनार, जिसे गिर शासन बोलते हैं, ये हमारे गुजरात में ही है। तो इस तरह से आप बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में पता लगाओ, जहाँ पर पर्टिकुलर कोई ना कोई पशु या पक्षी को संरक्षित किया गया है। जैसे लायन रिजर्व अपना जो है ना गिर शासन, वहाँ पर लॉयंस को रिजर्व किया गया है ताकि उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर वो
बिल्कुल फ्री होकर रह सकें। उनको भी एक वातावरण चाहिए ना, क्योंकि जंगल तो खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो उन राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, शायद अहमदाबाद में भी है, तो आप ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाइए कुछ पुराने समाचार पत्रों से मुख्य समाचारों को फाड़कर एक कोलाज तैयार कीजिए। अब वो कोलाज किसका होना चाहिए? पक्षियों का। ठीक है। समाचार पत्रों में मुख्य समाचार भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। मुख्य समाचारों का एक कोलाज बना के आप वहाँ पर तैयार कीजिए। आप चाहे तो पशु पक्षियों से संबंधित समाचार निकाल के कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप का बनाइए। जैसे अगर पशु पक्षियों का कोई समाचार पत्र में दिखे तो आप उसको काट के लिखिए। अगर आप वो ना करें तो मुख्य समाचार जो हो, जैसे इस महीने के जो मुख्य समाचार हो, आप उनको डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं। इस विषय पर भाषण देने के लिए एक आलेख बनाकर तैयार कीजिए। अब भाषण क्या होता है आप तो जानते होंगे। पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं किसी भी तरह के पशु पक्षी। जैसे कि आपने अगर कोई पेट पाल रखा है, पेट आपके घर में हो, तो उसके बारे में बताइए कि वो आपके सहयोगी कैसे हैं। तो इस तरह से आप एक भाषण तैयार कीजिए, है ना बच्चों। और इस भाषण को आप CCW में लिखिए। तो ये जो कार्य है ना, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर मूल्य परक प्रश्न, 2 नंबर सोच समझ की बात 1 और 2, ये सब आप अपने CCW नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी इच्छा अनुसार है और आप अगर ये करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आ जाइए इसके एंड में। तो ये अभ्यास अब खत्म होता है। आप ये अभ्यास को करिएगा, है ना, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक में। ओके बच्चे, और CCW का CCW नोटबुक में। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।